नाज़रीन, एक दफ़ा फिर अपने YouTube चैनल के ताउन से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने YouTube के चैनल के ज़रिए आपसे मुख्तलिफ़ संजीदा सियासी मौज़ूआत पर बात की जाए। एक इशू जो मौजूदा सूरत हाल में बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है और शेख रशीद साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इमरान खान साहब ने उस पर तकरीर भी की है और वो इशू पाकिस्तान की तारीख़ में पहले नहीं हुआ। उसमें बात ये है कि यूँ लगता है बाज़ औक़ात कि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को धमकाने की कोशिश कर रही है। उसके कुछ मैं आपको सबूत देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि अगर मुझे -1 करने की कोशिश की गई तो हमारा हर शख्स जो है वो सामने आएगा और इसी तरह मुकाबला करेगा। फिर फैसल वाडा का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान को हुकूमत से अलग करने की कोशिश करेगा या वजारत उज़्मा से हटाने की कोशिश करेगा, हम उसकी गर्दन काट देंगे। और शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि अगर -1 के बारे में किसी ने सोचा तो -3 होगा। जो समझदार लोग हैं उन्हें अंदाज़ा है कि -3 के क्या मानी है, लेकिन क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि हुकूमत इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को धमका रही है? हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को धमका रही है क्योंकि देखें, जो खबरें आपको भी पता चल रही हैं, हमें भी पता चल रही है कि नवाज शरीफ साहब के पास पैगामात भेजे जा रहे हैं, आसिफ जरदारी के पास भेजे जा रहे हैं और वहाँ से इनकार हो रहा है क्योंकि उनके मुतालबात कुछ और जो जेन्युइन भी हैं कि इस तरह के चोर रस्तों से अब हमने इक़्तिदार में नहीं आना। और मेरा ख्याल में कि सियासतदानों को अब ये रस्ते छोड़ भी देने चाहिए। तो इमरान खान उनको ये बता रहा है कि देखें, आपके साथ वो भी नहीं मिल रहे, आपके साथ वो भी नहीं मिल रहे, तो आपके पास चॉइस तो सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। फिर दूसरा, वो जब धमकाते हैं, और आपको याद भी होगा कि जब इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आए थे तो वो इनके मुतालिक किस किस्म की बातें करते रहे थे और मुशर्रफ के बारे में भी किस किस्म की बातें कहते रहे थे, आर्मी के बारे में भी, सकूत ढाका के बारे में, बलोचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, उनकी सारी वीडियोज़ जो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कोई ढका छुपा नहीं। तो अब वो अपना वही जो है पैटर्न जो है वो शुरू करने लगे हैं जो उनका पहले से था, धमकियाँ देने वाला। लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये है कि इमरान खान को बहुत अच्छी तरह पता है वो किस तरह हुकूमत में आए हुए हैं। अगर वो मसलन सेलेक्टेड ना होते या कुछ लोग उनके साथ एक पेज पर ना होते तो वो हुकूमत में नहीं आ सकते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान जिन बुनियादों पर खड़े हैं, जिन बैसाखियों पर खड़े हैं, जो सहारा लेकर हुकूमत में आए हैं, उसी को धमका रहे हों, उन्हीं बैसाखियों को गिराने की कोशिश कर रहे हों? ये इमरान खान पहली दफ़ा नहीं ऐसे आए हैं, बहुत से जो वज़ीर आज़म हैं वो बैसाखियों के ज़रिए आए हैं। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान जो हैं वो हमेशा अपने जो उन पे एहसान करते हैं वो उन्हीं को काट खाते हैं। तो इमरान खान जो धमकियाँ दे रहे हैं ना, इनको आप सीरियस लेना चाहिए क्योंकि अगर इमरान खान को उस तरह निकाला गया, जैसे कि आपने जमाली को निकाल दिया, फिर आप शौकत अजीज़ को लेके आए, तो वो चुपचाप आए अपने और वापस चले गए। इमरान खान चुपचाप वापस नहीं जाएगा। इमरान लाने वालों को फिर वो सारे जिस जरियों से आया वो सारे सामने रख के करेगा क्योंकि इमरान खान को पता है कि जो उसका सपोर्टर है वो इस चीज़ के ऊपर भी उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देगा कि देखा, इसी में हिम्मत थी कि जो उनके सामने डट के आ गया और उनको उनकी औकात याद दिलानी शुरू कर दी। और इमरान अपने सपोर्टर्स को जानता है, उसको उनके बारे में भी पता है कि उन्होंने मेरी हर चीज़ को सपोर्ट करना है, तो इस वजह से वो धमकियाँ देना शुरू हो गया हुआ है इनको ये बताने के लिए कि मुझे माइनस किया तो मैं फिर बता दूंगा कि मैं इक़्तिदार में कैसे आया। नहीं, ये मेरे ख्याल में इतना दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान कभी भी ये नहीं बता सकते कि वो इक़्तिदार में क्यों आए हैं। अलबत्ता जो बुरी कारकर्दगी का मलबा इमरान खान के ऊपर पड़ रहा है, इमरान खान उस सारे मलबे को इस्टेब्लिशमेंट पर ज़रूर शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ नती हुई है। देखिए, इमरान खान की सियासत का एंड है। इमरान खान की एज भी देख लें। इमरान खान अगर अब निकला तो वो दोबारा से सियासत में नहीं आ सकते और दोबारा से वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते। तो उनको ये कि अगर मैंने जाना है तो फिर मैं इस तरह ना जाऊं कि मैं एक बहुत नाकाम, बुरी तरह से पिटा हुआ वज़ीर आज़म होकर जाऊं, फिर मैं शहीद होकर जाऊं और फिर मैं जाके अपने वर्कर्स को जाके बताऊं कि मुझे शहीद किया गया है, ये वजूहात थी, ताकि जब मैं कभी भी हिस्ट्री में मेरा नाम लिया जाए तो कुछ थोड़े से अच्छे अल्फाज में लिया जाए। अच्छा, नहीं, इसमें ये बताए ना कि बुनियादी बात ये है कि ये इमरान खान ने बात की, स्टार्ट उन्होंने की -1 की। अच्छा, ये -1 हो कहाँ से रहा? क्या उनकी पार्टी के अंदर से बात निकली है? क्योंकि बाकी पार्टियां तो
कह रही हैं कि हमने चोर रस्तों से इक़्तिदार में आना नहीं है, हम किसी भी उसकी तहरीक अदम एतमाद जो है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये -1 जो है ये इमरान खान ने निकाला है, इमरान खान की पार्टी के अंदर से निकला है। -1 होगा उसकी पार्टी से होगा, तो ये पार्टी की अपनी अंदरूनी सियासत लग रही है, लाने वालों की सियासत लग रही है। अच्छा, इसमें नहीं ये खौफ, ये डर तो इमरान खान ने अपने अंदर खुद पैदा किया। अच्छा नहीं, इसमें बात ये है कि -1 का जब नारा लगता है, बाज़-औक़ात ये खबर होती है, बाज़-औक़ात ये खबर क्रिएट की जाती है, इसलिए कि एक नाराज़ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है जो इमरान खान से खुश नहीं है, उनकी बुरी गवर्नेंस की वजह से वो शायद कोई तब्दीली चाहते हैं या उन्हें कोई रोशनी की किरण चाहिए, कोई उम्मीद की किरण चाहिए, तो ये खबर निकाल दी जाती है -1 की। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को निकालने से पहले बहुत दफ़ा सोचेगी, हालांकि सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी है, मईशत का बहुत बुरा हाल है, गरीब का बहुत बुरा हाल है, और कारोबार तबाह हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने जिस एफर्ट से, जिस मेहनत से इमरान खान को लाया था, तो आपके ख्याल में अगर उसे निकाल दिया गया तो दोबारा वो एफर्ट हो सकती है? और अगर निकाला गया तो क्या वो एलिमेंट्स जिन्होंने ये 1 पेज का दावा किया था, जिन्होंने तब्दीली के साल का ऐलान किया था, क्या वो एक्सपोज होने से बच सकते हैं? तो एक तरह से जिस तरह जुडिशरी का इदारा भी बड़ी मुश्किल में है, इस तरह और इदारे भी मुश्किल में हैं। देखिए, जिस तरह इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट है ना कि मैं जो कुछ भी करूंगा या मैं जो कुछ भी बोलता हूं तो मेरे सपोर्टर मुझे उस पे ऊपर डिफेंड करते हैं, इस तरह वो जो कुछ कुव्वतें हैं ना वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो 70 साल से ये सारा कुछ कर रही हैं, तो उनको पता है हम जिसको चाहेंगे लाएंगे, निकालेंगे, हम जितने भी एक्सपोज होंगे हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। मुशर्रफ ने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के अंदर, मुशर्रफ एक्सपोज हुआ, हम में से कोई कुछ उसका कुछ बिगाड़ सका? आप एक अदालत ने उसको सजा दी, उस अदालत के साथ आपने क्या किया? उसके जज को आप सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आया और सीनियरिटी पे उसका बनता था हक, वो नहीं आया। तो ये जो कुव्वतें हैं ना, इनको ना एक्सपोज होने से डर लगता है, ना इनको अवामी गुस्से से डर, क्योंकि अवाम ने तो निकलना नहीं है ना इनके खिलाफ, तो इसलिए इनको ना अवामी गुस्से से डर लगता है, ना इनको एक्सपोज होने से डर लगता है, क्योंकि इनको पता है कि जिसने भी इस मुल्क में चलना है हमारे साथ ही मुकमका करके चलना है। आगे जो हुकूमत आएगी और उसको भी बड़ा सर नीवा कर करके इनके साथ चलना। लेकिन ये सूरत हाल पहली दफा तब्दील हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, मैं उसकी रीजन ये बताता हूँ, उसके मुख्तलिफ इंडिकेशन होते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई तहरीक चलती नजर नहीं आ रही, लेकिन जो रवैया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का है वो बहुत बेहतरीन है, इसलिए कि माजी में इसी तरह की हुकूमतों को गिराने के लिए अपॉर्चुनिस्ट पार्टियां पैदा होती थी, जो मौका देखते ही 2 लोग इधर करके और 2 मेंबरान खरीद के हुकूमत गिरा देती थी। भी तैयार बैठे हुए नवाज नहीं, लेकिन वो दोनों पार्टियां तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि अब सूरत हाल बहुत ज्यादा तब्दील हो रही है। अब तब्दीली पॉलिटिकल पार्टीज में आई हैं, उन्होंने सीखा है, उनके अंदर मैच्योरिटी पैदा हुई है। मैं लाने वालों की बात कर रही हूँ कि उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है, इसलिए वो ये सारा कुछ करते रहेंगे। मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो पब्लिक प्रेशर है, जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जो गुर्बत का हाल है, उसका असर बहरहाल प्रेशर वहां तक हीट पहुंच रही होगी। ये मुशर्रफ दौर में भी दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपको भी पता है कि वो मुशर्रफ के ला तहरीक कैसे चली थी, तो ये अंदर से ही कोई एलिमेंट निकलता है तो उसके बाद ही इन कुव्वतें थोड़ी सी वीक होती हैं, वरना अवामी प्रेशर से तो कम ही कोई जाता है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो अक्सर बड़ी अग्रेसिव तकरीर कर लेते हैं, पार्लियामेंट में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मरियम नवाज की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। देखिए, मरियम नवाज एक तो पार्टी की चेयरमैन नहीं है, ठीक है, मरियम नवाज पार्टी के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा रखती हैं और वो स्टेक पे हैं। बिलावल की जो किसी सियासत जो उस तरह स्ट्रेक पे नहीं जिस तरह मरियम नवाज के, वो जब बात करती हैं, वो बाहर निकलती हैं, वो जलसे करती हैं, उनको फ़ौरन जेल के अंदर डाल दिया जाता है। बिलावल भुट्टो जितनी भी अग्रेसिव तकरीर करें, उनको तो नैब का एक नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। नवाज शरीफ जो हैं, आपको भी पता है कि किस बुरी तरह से उनकी जो हालत ख़राब हुई थी और फिर उनको इस गवर्नमेंट ने कहाँ से नहीं उनके टेस्ट करवाए ये जानने के लिए कि वाकई बीमार हैं कि नहीं, फिर उनको मुल्क से बाहर भेजा गया, और उसके बाद जिस तरह ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, इन्होंने उसका मजाक उड़ाया, तो उनके सामने ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इस वजह से भी मरियम नवाज़ खामोश है। दूसरा, नवाज शरीफ ने देखें, नवाज शरीफ वहाँ से बेटी के साथ आए हैं, जेल में गए हैं,
तकरीरें करते रहे, आवाम को कहते रहे। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आप वर्कर को जो ब्लेम क्यों करना शुरू कर देते हैं, वर्कर तो निकलने के लिए तैयार थे। ये आप एक तहरीक को लेके ये नहीं कह सकते कि हम 23 मार्च को जाना चाह रहे थे, हमें पार्टी की तरफ से रोक दिया गया तो अब हम चुप करके बैठ जाएंगे। आपको कहीं पे भी वर्कर्स उस तरह एक्टिव नज़र ही नहीं आते हैं, वर्कर कहीं सपोर्ट करते हुए नज़र भी नहीं आते हैं, और मुझे तो कहीं पे उस तरह कोई तहरीक चलती हुई भी नज़र नहीं आती है। नवाशी जेल में इतना अरसा बैठे रहे, बीमार थे, जब उनकी बीमारी का आ रहा था कितना वर्कर आपको हॉस्पिटल के बाहर नज़र आया है? उसके 100-150 लोग, ठीक है। उससे तो पार्टी ने आपको तो नहीं मना किया था, उससे तो नवाशी का कोई लेटर नहीं आ गया था ना कि आप तहरीक ना चलाएं, आप निकलते तो सही उनके लिए। तो वो मरियम नवाज ही थी, वो शहबाज शरीफ ही थे जो इधर उधर मिन्नतें कर रहे थे कि इनके हमारे बाप को इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए और वो अपना इलाज करवा सके। तो मरियम नवाज के सामने अपना बाप। दूसरा एक मेरी इसको अब कंक्लूड करते हैं, बात लंबी होती जा रही है। मेरे ख्याल में अब जो दूसरी पार्टियां बोल रही हैं और मुस्लिम लीग नून नहीं बोल रही, इसकी बुनियादी वजह क्या है? नून लीग एक तो बड़ी पार्टी है, उसके स्टेक पर ज़्यादा है। दूसरा, माजी में हमने देखा है अदलिया बहाली तहरीक में या कुछ और इश्यूज़ पे भी कि नून लीग फैसला कुन वार करती है और वो जो है ना डिसाइसिव चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल में वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब जिन शख्सियात का हम नाम ले रहे हैं कि वो खामोश हैं, वो मंजर आम पर आएंगी। लेकिन जब ये मंजर आम पर आएंगी तो इस मुल्क में एक बड़ा फैसला होगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।